वो जो चाहे कर देती है, खाली झोली भर देती है। हमको जो नामुमकिन लगता माँ वो मुमकिन कर देती है। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम की इस खास पेशकश में। चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं और आज हम दूसरा नवरात्रा मना रहे हैं, यानी माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी जी को नमन कर रहे हैं। हम उनकी कृपा पाने के लिए उनकी आराधना कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जी जिनकी दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है, उनका स्वरूप बहुत ही शांत और शीतल है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म यानी तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी तमाम जीवन में उन्होंने अपने पूरे समय में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की और इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो चलिए आज हम भी माँ से कामना करते हैं, आराधना करते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ हमारे संकटों को हर लो और हमारे जीवन की ये जो तपस्या है ये हमारे लिए आसान कर दो, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भर दो। तो चलिए इसी कामना के साथ आज हम आपको दर्शन कराते हैं महाकालका माई के मंदिर चलकर महाकालका जी के। माँ कालरात्रि नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है ये शक्ति। दिल्ली के दक्षिण में विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका देवी देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है। इस समय न केवल नवदुर्गा की पूजा की जाती है, बल्कि दसों महाविद्याओं की काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, मातंगी, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि 10 महाविद्याओं के स्वरूप की पूजा अर्चना कर जाती है। अपनी कुल परंपरा के अनुरूप या जो हम जिसको कहते हैं हम जो शाक्त परिवार के लोग हैं, जो शक्ति साधना में दीक्षित हैं, जो अभिषिक्त साधक हैं, वो भगवती के अपने इष्ट को मानते हुए अपने जो विशेष 10 महाविद्याओं में से किसी एक रूप की पूजा अर्चना विशेष रूप से करते हैं। नवरात्र के सप्तमी के दिन भगवती महाकालरात्रि की उपासना की जाती है। भगवती महाकालरात्रि माँ काली का ही स्वरूप हैं। उनका ध्यान करते हुए ध्यायेत कालीं महामायत नेतां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचंद्र निभाननम नीलोत्पलदर प्रख्यां शत्रु संग विदारणीं नरमुंडम तथा खड्गम कमलम वर्दम तथा बिभ्राना रक्तवदनां दंष्टाली घोर रूपिणीं अट्टाटहास निरतां सर्वदा च दिगंबरां शवासन स्तां देवी मुंडमाला विभूषितां भगवती कालरात्रि का ध्यान ओम क्रीं कालरात्रै नमः। इससे भगवती का हम कहते हैं आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निखोनेम पूजाम ग्रहण सम्मुखे नमस्ते शंकर प्रिय। भगवती कालरात्रि को आपने देखा होगा, उनका जो स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं जिसमें उन्होंने अभय, वर और खड्ग धारण किए हुए हैं। जहाँ भगवती एक और अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, वो साधक के मार्ग में आने वाली सारी समस्त जो कंटकों को अर्थात सभी जो कठिनाइयाँ उनको दूर करती हैं, उनको जो है दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। भगवती कालरात्रि गधे पर सवार हैं, जिसका अर्थ है वो अज्ञान की सवारी करते हैं, अर्थात भक्तों को अज्ञान को दूर कर ज्ञान का आलोक उनके जीवन में प्रकाशित करती हैं। भगवती कालरात्रि का जो विशेष स्वरूप दिखने में बड़ा भयानक है, लेकिन वस्तुतः भगवती बहुत ही करुणामयी और अपने भक्तों पर अपनी करुणा बरसाती है। भगवती कालरात्रि की उपासना करते हुए आगच्छ वरदे देवी दैत्यदर्प निखोनेम पूजाम ग्रहण सम्मुखे नमस्ते शंकर प्रिय से भगवती का आह्वान करते हैं। उनका ध्यान करते हुए हम उनका जो षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से पूजन करते हैं। भगवती कालरात्रि की उपासना करने से साधकों को जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मुकदमे में जय प्राप्त होती है और हर प्रकार की जो बीमारियां हैं, रोग शोक से उस पर जो है उनको मुक्ति मिलती है। और भगवती कालरात्रि तापत्रय से मुक्ति दिलाने वाली है। उनकी उपासना करने से साधक के जीवन में निर्भीकता आती है और भगवती कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
मां के भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। कालका काली का ही दूसरा नाम है। इस मंदिर को जयंती पीठ और मनोकामना सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। नाम के अनुसार भक्तों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्ध पीठ है कालका मंदिर जो है। करीब करीब आज मुझे खुद 25 साल हो गए यहाँ आते हुए, और एक दर्शन के बाद एक अनुभव होता है खुशी का, आनंद का, वो यहाँ मिलता है। उसके बाद में से दूसरी बात यह है कि बहुत सी पीड़ाएं माँ कालका भक्तों की अपने हरती हैं। नवरात्रों में खासकर बात करें तो लाखों भक्त रोज दर्शन करते हैं। डेली अगर बात करें बिना नवरात्रों के तो करीब करीब 15 से 20 हज़ार, कई बार 50-50 हज़ार लोग भी डेली यहाँ दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं और आनंद की अनुभूति लेते हैं। माँ कालका सबकी जो है दुख पीड़ा हरती हैं।
तन ज्योति हरिओम जय देव महादेव। जय देव हर मंगल करनी तुम तो निसदिन गावत देवादिते ब्रह्मारत वादी हरिओम जय देव महादेव। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुंभकारी कहलाईं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है।
जो माँ काली का 7वां रूप है वो काली का रूप है। और जब माँ ने राक्षसों का वध करने के लिए ये रूप धारण किया था, और उन राक्षसों का वध करने के बाद जब माँ काली विराट रूप में थी, तो उस वक्त भोले शंकर उनके चरणों में उनको शांत करने का आए हुए थे। ये वही स्थान है जहाँ पे माँ शांत होने के बाद इस पर्वत पे विराजमान होगी थी। और इस तरीके से ये 2 तरीके का रूप है यहाँ, शांति रूप और विराट रूप, जिसमें 2 ही तरीके की पूजा होती है। एक आप शराब और मदिरा वगैरह और बकरा वगैरह का मुर्गा लगता है, और दूसरा फल फूल मिठाइयाँ, इस तरीके से पूजा होती है। दोनों रूप में माँ स्वीकार करती है यहाँ। और जिस प्रकार आप भी इस रूप को प्रसन्न करने के लिए आप आओगे, वो माँ उसकी मुराद ज़रूर पूरी करती है। और नवरात्रों में सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही संख्या में भीड़ होती है, जिसमें माँ का 7वें दिन भी व्रत होता है, लेकिन अष्टमी के दिन यहाँ भोग लगता है, जिसमें अष्टमी को भोग खुल जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो माँ ब्रह्मचारिणी जी की आराधना और चिंतन करके मन को जो शांति का अनुभव होता है, वो वाकई इस पूरे संसार में कहीं और नहीं है। हमें उम्मीद है कि नवरात्र पर हमारी ये ख़ास पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी और आज दूसरे नवरात्रे पर माँ कालका के दर्शन करके आपके मन को भी शांति की अनुभूति हुई होगी। हम एक बार फिर माँ से कामना करते हैं कि माँ हर स्वरूप में आप पर कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में खुशहाली रहे। जय माता दी।